I to solved each and every यू sum. सेड ना कि डिस्टेंस फॉर्मूला का तुम्हारा सम नहीं हो रहा था. So लेट मी नो I कि सबसे never पहले हम पूरे said, नंबर को I सॉल्व said करें. कि मेरा वो साइन का बस एक सम नहीं हुआ. हाँ हाँ वो हम कर दे रहे हैं फटाफट. अच्छा जस्ट क्विकली चेक कर लो. सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन था sec 30 tan 60 प्लस ये सब सम्स अब फास्ट करना है. sec 30 tan 60 प्लस sin 45 cosec 45 sin 45 cosec 45 प्लस cos 30 cot 60 cos 30 cot 60. ये पहला सम था. क्वेश्चन सबको ही देख लो इन वो ग्रुप में है जो हम पेपर भेजे थे. सो दिस वाज द क्वेश्चन. इसको इवैल्यूएट करना है. तो इसका आंसर लिखो. sec इज द ऑपोजिट ऑफ cos. तो cos 30 is √3/2. So sec 30 will be 2/√3. tan 60 is √3. तो this is into. देन हमेशा प्लस लिखते वक्त थोड़ा गैप दो. यहाँ प्लस कभी मत लिखना वरना ये कंफ्यूज करेगा तुमको दूर में लिखना है ताकि तुम अपने आप को समझा पाओ कि ये टर्म और ये टर्म अलग अलग है. sin 45 is 1/√2 and sorry cosec 45 is the cosec is the reciprocal of sin. तो ये 1/√2 है तो cosec 45 होगा √2/1 यानी ओनली √2. देन अगेन प्लस दूर में लिखो. cos 30 is again √3/2 and cot 60 is the reciprocal of tan 60. so tan 60 अगर √3 है तो cot 60 होगा 1/√3. बस ये वैल्यूज तुमको श्योर होना पड़ेगा. देन यू विल बी एबल टू डू इट इन अ जिफी. तो ये कट गया. यहाँ पे 2 आया. यहाँ पे ये कट गया. 1 आया. ठीक है. नॉट 0 बट 1 आया. 2 + 1 प्लस यहाँ √3 कट गया. सो यू गेट 1/2 हाफ. अब इसको एलसीएम लेके टाइम वेस्ट मत करो. जस्ट मेंटली करो. 2 and 1 is 3. 2 + 1 is 3 और 3 and half is 3 and half. तो इसको ऐसे लिख दो. and you can now convert this if you want as 7/2. don't take LCM. तुम इसको मेंटली ऐड करके 3 and half लिख सकते हो. so this is the answer of first sum. let me check किसका राइट हुआ है. तो इसको जस्ट प्रूफ करना है which is 7/4 लाना है. तो इसका वैल्यू हम लोग का आंसर हमको पता है 7/4 आएगा. जस्ट टू शो देम. तो वैल्यू करेक्ट पुट करो. sin 30 is 1/2. cos 0 is sin 90. sin 90 and cos 0 are same which is 1. then plus sin 45 is 1/√2. cos 45 is also 1/√2. and then plus sin 60 is √3/2. cos 30 is √3/2. तो हाफ इंटू 1 is half. प्लस दूर में लिखो. 1 into 1 is 1 और √2 into √2 is 2. प्लस ये कटेगा नहीं. √3 into √3 3 हो जाएगा और 2 into 2 4 हो जाएगा. अब यहाँ पे एलसीएम ले लो. 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा. तो ऊपर में आएगा डबल यानी 2 into 1 2 हो जाएगा. देन अगेन डबल आएगा 1 into 2 और यहाँ पे क्योंकि 4 है यहाँ भी 4 है तो जस्ट 3 कॉपी करो. सो यू विल गेट 7/4 विच इज माई RHS. देख लो सबका राइट हुआ था क्या. जस्ट कॉपी इट क्विकली. हम सारा कर दे रहे हैं. 3/1. ओके 3/1 है. a is equal to 30 डिग्री. तो a दिया हुआ है that if a is equal to 30 degree we have to verify that sin square a plus cos square a is equal to 1. ये वेरीफाई करना है. नाउ वेरीफाई का मतलब ही है कि तुम लेफ्ट हैंड साइड पहले कॉपी करो. लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी करो विच इज sin square a plus cos square a. इसके बाद a के बदले 30 डिग्री पुट करो. सो sin square 30 डिग्री plus cos square 30 डिग्री. Now sin square 30 degree means sin 30 का होल स्क्वायर. तो sin square 30 का मतलब है तुम sin 30 का वैल्यू लिखो और फिर उसका स्क्वायर करो. वैसे cos square 30 means cos 30 का वैल्यू लिखो. याद रखो cos 30 is equal to sin 60. तो cos 30 याद मत रखो, sin 60 याद रखो. sin 60 is this, तो cos 30 is this और इसका स्क्वायर करो.
ऑन दिस नोट, अगर सपोज यू गेट साइन क्यूब 30 डिग्री, तो साइन क्यूब 30 का मतलब है तुम साइन 30 का वैल्यू लिखोगे और फिर होल क्यूब करोगे, ठीक है। अगर तुमको मिले कि साइन टू द पावर 490 डिग्री, तो इसका मतलब है तुम साइन 90 का वैल्यू लिखोगे और फिर इसका होल पावर 4 करोगे। हर बार ये चीज याद रखना, ओके। तो आगे इसको बस अब सॉल्व कर दो, तो हाफ स्क्वायर इज 1/4। अच्छा, √3/2 का होल स्क्वायर करना है, √3 का स्क्वायर विल बी ओनली 3 एंड 2 स्क्वायर विल बी 4। एलसीएम ले लो 4, सो ऊपर आएगा 1 + 3 विच इज 4/4 विच इज 1। तो वी गॉट आवर RHS। तो हम लोग का वेरीफाइड हो गया, सो इक्वल टू RHS, ब्रैकेट्स में लिख लो वेरीफाइड, बस। थ्री पार्ट टू में अगेन ए इज गिवन एज 30 डिग्री, और हम लोग को वेरीफाई करना है दैट sin 3a इज इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। एक्चुअली ये एक फॉर्मूला भी है, क्लास 11 में है ये फॉर्मूला, तो तुमको जस्ट जैसे हम जो पार्ट 1 किए थे वो क्लास 9 में तुम लोग कर चुके हो फॉर्मूला, दैट sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये भी एक फॉर्मूला और ये क्लास 11 में आएगा। तो अभी जस्ट तुमको वेरीफाई करना यूजिंग द वैल्यू ऑफ a। a is given as 30 डिग्री, so again put LHS लिखो, left hand side is sin 3a which is equal to sin 3a का मतलब है 3 into a, so 3 into a, और इस पूरे का साइन, इसका मतलब ये नहीं है कि साइन ऑफ 3 into 30, इस पूरे का साइन। तो ये पूरा एंगल तुम्हारा जितना भी हो रहा है, ये पूरा एंगल मेरा 90 डिग्री हो रहा है, तो इसका साइन करना है विच इज 1। तो LHS मेरा 1 आ गया। अब मुझे RHS को लिख के उसको भी 1 लाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्यूब वाला फॉर्मेट आएगा विच आई जस्ट टोल्ड यू राइट नाउ। तो अगर RHS भी मेरा 1 आ जाए, then we can say that LHS RHS are equal. So 3 sin A means 3 into sin A 30 degree minus 4 into sin cube A is sin 30 degree का क्यूब, होल क्यूब। इस तरह से लिखना है तुमको, sin cube A is sin 30 का होल क्यूब। Now we will place the value of sin 30 which is half, so 3 into half minus 4 into then half का क्यूब, तो यहाँ पे आ रहा है 3/2 minus 4 into 1/8, 4 into 1/2 का क्यूब is 8, तो ये भी हाफ हो जाएगा टेक्निकली, 3/2 माइनस कट गया हाफ, तो इसको रिड्यूस कर देना, रिड्यूस करने से एलसीएम लेना इजी हो जाएगा। नाउ अब तुम मन में सोचो ना, एलसीएम मत लो, तुम क्लास 9 में हो, एलसीएम मत लो, मन में एलसीएम लो। अगर हम एलसीएम 2 लेंगे तो ऊपर मेरा 3 - 1 आएगा, अगर हम एलसीएम 2 लेंगे तो ऊपर आएगा 3 - 1 यानी 2/2, तो इसका आंसर स्ट्रेट अवे 1 लिख दो, स्टेप जंप करो, ठीक है। इसको एक और तरह से कर सकते हैं, 3/2 ऑलवेज रिमेंबर कि 3/2 स्टैंड्स फॉर 1.5। देखो इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करें 3/2 आ जाएगा, सो 3/2 स्टैंड्स फॉर 1.5, तो 1.5 में से हाफ हटा दो तो 1 बचेगा। अगर हम 1.5 में से हाफ हटा दे, माइनस कर दे तो 1 बचेगा। तो तुम इस तरह भी कर सकते हो। तो सपोज इफ यू गेट समथिंग लाइक 7/2 - 2, ओके, तो तुम सोचो कि 7/2 का मतलब होता है 2.5, सॉरी 3.5, देखो 7/2, तो ये 3/3.5 होता है, तो 3.5 में से 2 अगर हटा देंगे तो मेरा कितना बचता है, इफ 3.5 में से 2 अगर माइनस कर दे तो मेरा बचेगा 1.5, तो मेरा आंसर होगा 1.5 बस।
तो तुम ये चीज मेंटली भी कर सकते हो विदाउट टेकिंग एलसीएम। हाँ, तो इस तरह से भी कर सकते हो विदाउट, यहाँ पे एलसीएम लेने से मेरा टाइम वेस्ट होगा। दैट इज वाई, बिकॉज यू हैव टू सेव mental energy also. One of the reasons why it is very difficult to score in big exams, like in small exams, 20 mark के exam में 20 में 19, 18, 20 score करना is relatively easier. But in a 100 mark paper, scoring 95, 96, 90, 90, 92 is tough. Even 80 plus is tough. The reason is that in a short exam, you have to focus only for 40, 45 minutes. So you do not mentally tire out. Your concentration, you have to maintain your concentration only for 40, 45 minutes. But in a lengthy paper, you have to maintain the same level of accuracy and concentration for 2.5 hours, 2 to 3 hours. So that becomes a problem. तो तुम ये स्टेप जंप करके अपना मेंटल एनर्जी सेव कर सकते हो. The less you do calculation here, तुम्हारा वो एनर्जी वहां पे माइंड सैचुरेट नहीं होगा. Okay, then 3 तुम्हारा वेदिका नहीं हुआ, I guess. So अच्छा, बाकी लोग उर्वी विवेक अपना ये सब चेक करते जाना, या अभी जो रॉन्ग हो रहा है वो करेक्ट कर लो. 3 में भी अगेन a is given as 30 degree and here the LHS RHS is, we have to verify that sin 2a is equal to 2 tan a. ये भी एक फॉर्मूला है क्लास 11 का, 2 tan a by 1 plus tan square a. So we have to verify that sin 2a is equal to 2 tan a by 1 plus tan square a. This is what we have to do. We have to verify this. So again, सबसे पहले LHS लिखो. LHS छोटा है तो इसको फटाफट करो. The faster you do the easier parts, the easier it becomes. Sin 2a मतलब sin 2 into 30 degree, which is sin 60 degree. फटाफट ऐसे लिखो, लिखने में टाइम वेस्ट मत करो. ये हो गया. तो LHS पार्ट को फास्ट लिखो, इसको लेके सोचते मत रहो. बिकॉज जो सम इजी है उसको जितना फास्ट करोगे उतना तुम्हारे पास टाइम रहेगा रेस्ट करने का. एग्जाम्स के बीच में भी रेस्ट करना होगा. यू हैव टू लाइक टेक सम टाइम, 1 मिनट का ब्रीदर लेना होगा. इन अ लॉन्ग एग्जाम यू कैन नॉट डू कंटिन्यूअसली. बीच बीच में यू विल हैव टू स्टॉप, ड्रिंक वाटर, रिफ्रेश योर माइंड, लुक आउटसाइड इनटू द विंडो. तो अदरवाइज योर फोकस विल नॉट बी देयर. तो LHS को फटाफट किए. नाउ गो टू RHS पार्ट. It is 2 tan a by 1 plus tan square a. 2 tan a means 30 degree by 1 plus tan square 30 degree. Now tan 30 is 1 by root 3. Okay, the value of tan 30 is 1 by root 3. तो हम लोग को ये वाला वैल्यू ध्यान से पुट करना है. So this will be 2 into tan 30 is 1 by root 3. ठीक है, ये हो गया ऊपर वाला पार्ट. नाउ गिव अ बाय. तो इस केस में थोड़ा सा बड़ा बाय दो, ऐसे बड़ा सा बाय दो. देन 1 प्लस, अच्छा tan स्क्वायर 30 क्या होगा ये तो मेंटली करो. इफ tan 30 is 1 by root 3, then tan स्क्वायर 30 is इसका स्क्वायर 1 by root 3 का स्क्वायर, which is 1 by 3. मेक श्योर कि ये वाला बाय बहुत ही बड़ा हो, क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे तुम देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर का बिल्डिंग खड़ा हो रहा है. अगर तुम इसको छोटा सा बाय दोगे तो इट कैन क्रिएट कंफ्यूजन एंड इट कैन लीड टू सम एरर. You have to understand that this entire part is numerator and this entire part is denominator. So ऊपर मेरा आ रहा है 2 into 1, which is 2 and by root 3. So this is my numerator, and then give a long by का sign. And now go for the denominator. Again ये mentally करो. If I take 3 LCM, तो ऊपर मेरा आएगा 3 into 1, 3 plus 1, which is 4. 3 into 1, 3 plus 1, 4. ये तुमको एक बार में लिखना है. अगर तुम LCM लेने जाओगे तो it will unnecessarily make the sum lengthier. You need to make sure that you are not torturing your brain. So minimize calculations. That way your brain remains relatively fresher. अब चूंकि ये बड़ा सा बाय है, जैसे हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हम लोग जब बाय को इनटू करते हैं, so what we will do, we will write the numerator first, which is 2 by root 3. So write the numerator carefully, 2 by root 3.
एंड देन ये जो बड़ा सा बाय है इसको कर दो, डिवीजन को कर दो मल्टीप्लिकेशन, एंड देन write the denominator in reverse order. So we will reciprocate it. 4 by 3 becomes 3 by 4. Now let us reduce. 2 gets cancelled 4 से, तो यहाँ पे आएगा 2. और ये याद रखना कि 3 का मतलब होता है, 3 का मतलब होता है √3 इंटू √3. ठीक है, एक 3 में 2 √3 छुपा है, 2 √3 को मल्टीप्लाई करके एक 3 आता है, तो तुम इसको 3 मत देखो, तुम सोचो यहाँ √3 इंटू √3 है, तो एक √3 कट गया, तो बचा एक √3. समझ गए? यहाँ पे समझो 2 √3 है, तो एक √3 कट गया, बचा √3. तो मेरा आंसर आएगा फाइनली √3 by 2, which is my LHS, √3 by 2, and this is also my RHS. So आगे लिखो, therefore LHS equal to RHS verified. So LHS equal to So RHS. I just didn't get this step. Like 3 is equal to √3 till here. I was clear. I mean मेरा हो गया था, but मुझे इसके आगे का नहीं आता था. So हाँ. ये वाला अभी समझ गए? हाँ, I got it. So basically please remember this, that हम लोग हमेशा करते हैं कि √5 into √5 is 5. तो अगर कभी ऐसा हो कि 5 by √5 हो, तो तुम इसको रिड्यूस कर सकते हो. इस 5 के बदले you can always write √5 into √5. ओके, इस 5 के बदले you can write √5 into √5, और फिर एक √5 काट दो, तो you are left with 1 √5. फटक से कर ले, सम नंबर 4 छोटा है. So we have to find theta. Sum number 4 says that, 4 part 1 says, find the value of theta. Find theta if 2 sin square theta is equal to 1 by 2. If 2 sin square theta is equal to 1 by 2. Okay. So ये सब सम्स में सबसे पहले तुम इसको अकेला करो, मतलब यहाँ से कोएफिशिएंट को हटाओ. साइन स्क्वायर के पहले 2 है, 2 को हटाओ, which means 2 को तुम इस तरफ ले जाओ. तो 2 into में है यहाँ पे, it is 2 into sin square theta. तो 2 जब इस तरफ आएगा तो नीचे में आएगा, it will become 1 by 2 into 2. 2 will come here, so it becomes 1 by 4. The next step is to find the square root. So sin square theta is 1 by 4. So only sin theta is 1 by 4 का square root, which is 1 by 2. The next step, तुम्हें theta find करना है, तो you have to write the value of half. Means half is the sine of which angle? Now if you remember your table properly, then you will understand that half is sine of 30 degree. So in place of half you will write sine 30, क्योंकि यहाँ पे sine theta है, and then you will compare that sine theta is sine 30. If sine theta is sine 30, on comparison we can say if sine theta is sine 30, then theta is equal to 30 degree. Please ऐसा sine काटना मत. अगर तुम sine काटोगे, you can even get 0, because ये sine into theta नहीं है, ये sine into 30 नहीं है. अगर ऐसा होता a into b is equal to a into c, तो तुम काट सकते हो, because तुम divide कर रहे हो. बट यहाँ हम लोग साइन को काट नहीं सकते, ये एक सिंगल टर्म है. तुम कंपेयर करते हुए बस लिखोगे थीटा इक्वल टू 30 डिग्री. यू कैन नॉट स्क्रैच इट लाइक दिस. ओके, सो जस्ट चेक इट इफ एवरीवन गॉट इट करेक्ट. वेदिका देखो तुम, और उर्वी और विवेक. Yes, sir. I got 30 degree. नंबर 2, सेकेंड सम का आंसर क्या है वेदिका तुम्हारा? सेकेंड से 4 part 2. So I've got 60 degree. ठीक है, 4 part 2 60 डिग्री इज करेक्ट. विशांक ठीक है, एक बार हम जल्दी से दिखा दे रहे हैं फिर भी. सो 4 part 2 is 3 cos theta. 3 cos theta is equal to 2 sin square theta. यहाँ पे एक जगह cos है और एक जगह sin square है. यहाँ पे हम लोग इस तरह से कर सकते हैं that we can
convert sine square. अच्छा, we know the we have to here use this formula. अच्छा, ये सम शायद तुम लोग का हुआ नहीं उर्वी और विवेक, ये प्लीज देखो ध्यान से, ये वाला फॉर्मूला याद रखो, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So we know this that sin square theta plus, ये रफ में लिखा, we know that sin square theta plus cos square theta equal to 1. So sin square theta will be 1 minus cos square theta. So it works like a formula that sin square theta is always 1 minus cos square theta. So here, therefore, in place of sin square theta के बदले we will write 1 minus cos square theta. तो sin square theta के बदले we will write 1 minus cos square theta. और हम लोग ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इस सम में एक जगह cos है, एक जगह sin है, तुम्हें एक में लाना है. तुम sin स्क्वायर को cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये पूरा सम cos के टर्म्स में आ जाएगा. And now we can do it like 3 cos theta is equal to 2 into 1, 2 minus 2 into cos square theta. अच्छा, इस तरह का सम आने से यू हैव टू सी कि ये मिडिल टर्म फॉर्मेट हो जा रहा है. यानी cos थीटा को तुम समझो कि ये एक वेरिएबल है, जैसे x होता है, ये x है, तो ये हो गया 3x, ये हो गया कांस्टेंट टर्म, और ये हो गया -2x स्क्वायर. द फर्स्ट स्टेप विल बी कि ब्रिंग दिस ऑन द राइट हैंड साइड एंड दिस आल्सो ऑन द राइट हैंड साइड. तो इन दोनों को राइट में लाओ, मेकिंग श्योर कि ये पहले लिखोगे तुम, तो ये वाला टर्म जब यहाँ चला जाएगा इट विल बिकम माइनस से प्लस, सो इट बिकम्स +2 cos square theta. ये यहाँ आ गया, इट बिकम्स +2 cos square theta. देन राइट द मिडिल टर्म, दिस टर्म जो बीच में रहता है, बीच में हमेशा x का टर्म रहता है, मतलब cos थीटा का टर्म, और cos स्क्वायर सबसे पहले रहेगा, और उसके बाद लिखोगे ये 2 का टर्म, जो कांस्टेंट टर्म है, तो 2 को तुम यहाँ ले आओ, इट बिकम्स -2. ठीक है, और इक्वल टू, ये दोनों यहाँ आ गए हैं, तो इक्वल टू 0. वी कैन नॉट रिड्यूस इट, विल जस्ट मिडिल टर्म. सो मिडिल टर्म कैसे करना है? 2 into 2 is 4. 4 को ब्रेक करना है, 3 लाना है और माइनस करके, तो विल जस्ट ब्रेक इट एज 4 1s are 4 1s are 4. 4 into 1 is 4 and 4 minus 1 is 3. तो 3 के बदले 4 minus 1 लिखेंगे हम लोग. तो 3 के बदले विल राइट 4 minus 1. एक स्टेप अगर स्किप करें तो यू कैन राइट 4 cos theta minus 1 cos theta. Don't write 1 cos theta, just write cos theta. नाउ जैसे मिडिल टर्म में करते हैं, तो इन दोनों में कॉमन ध्यान से लो. पहले तो नंबर को देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, सो वी कैन टेक 2 कॉमन. यहाँ cos स्क्वायर है, यहाँ cos है, सो वी कैन टेक cos थीटा कॉमन. अब ब्रैकेट्स ओपन करो, तो यहाँ पे बचेगा cos थीटा. इसको मल्टीप्लाई करके देख लो कि ये आ रहा है कि नहीं, एंड देन प्लस, और यहाँ पे बचेगा ओनली 2. अगेन यू कैन मल्टीप्लाई दिस विद दिस टू चेक कि ये आ रहा है कि नहीं. तो 2 cos थीटा into 2 is 4 cos थीटा. ये दोनों माइनस है, तो विल टेक माइनस कॉमन, एंड कुछ भी कॉमन नहीं है तो जस्ट टेक 1 कॉमन. अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, टेक -1 कॉमन, एंड मेक श्योर कि ये सेम चीज यहाँ पे आ रहा है, तो ये सेम तुम लिख दो यहाँ पे, जस्ट ये लिख दो, और फिर तुम वेरीफाई कर लो. दिस इनटू दिस इज -cos थीटा, एंड -1 into +2 is -2 इक्वल टू 0. हम लोग कॉमन पार्ट आ गया, सो और cos थीटा +2 is the common part into the second part is 2 cos theta -1 equal to 0. Now since the product of two terms is 0, so since the जब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आएगा, मतलब ये फैक्टराइज्ड हो गए, तो since the product of two terms is 0, and therefore either this is 0, therefore either this first part is 0, or the second part is 0. Second part is 0. If this is 0, in that case cos theta is -2, which makes it technically impossible, because cos theta का वैल्यू 1 - 1 के बीच लाई करेगा. तो यहाँ बस लिख लो नॉट पॉसिबल या नॉट एडमिसिबल.
So this value cannot be, this value cannot exist. So we go to the second one. यहाँ पे we can say that 2 cos theta is plus 1, minus 1 वहां चला जाएगा. So cos theta is 1 by 2. अब हाफ जो है वो है sin 30, या sin 30 होता है, मतलब cos 60 होता है. So half is sin 30 which is cos 60. जैसे मैंने कहा जब थीटा निकालना होगा तो हाफ के बदले cos 60 लिखोगे. अब cos थीटा को cos 60 से कंपेयर करो, तो cos थीटा इज cos 60. cos काटना मत, जस्ट लिखो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री. सो माय आंसर इज थीटा इक्वल टू 60 डिग्री. ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी वाइटल इंपॉर्टेंट सम फॉर एग्जाम्स एंड not only class 9 but also class 10. सेकेंड शीट तुम लोग घर पे वापस से करना और फिर जो प्रॉब्लम होगा आई विल शो इट नेक्स्ट डे. हम इस बार एक दो चीज बता दे रहे हैं. सपोज तुम लोग को हम लोग को डिस्टेंस फॉर्मूला से करना है. तो अगर सपोज तुम्हें बोला है कि एक ट्रायंगल है इन विच देयर आर 3 पॉइंट्स 0,3, 2,1 and -5,4, which means that prove that this triangle is an equilateral triangle. So how you will do it? You will draw a triangle if you want. You can name it ABC or PQR. You can take A as any of them. Let's say this point can be taken as A. 0,3 को A vertex, ये point को A ले लो. So this is 0,3. सेकेंड पॉइंट 2,1 है, या इसको B को 2,1 ले लो, और थर्ड पॉइंट C है, इसको -5,4 को थर्ड पॉइंट ले लो. तुम कोई भी किसी को भी कुछ भी ले सकते हो. यू कैन टेक इसको भी तुम 5,4 ले सकते हो. नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, फॉरगेट C, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, which means that basically we are finding the length of AB. So find the length of AB. डिस्टेंस फॉर्मूला याद है, रूट ऑफ x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. इस तरह से करके सपोज तुम्हारा आता है 6 यूनिट्स. अब तुम BC निकालो, सेम वे में BC निकालो, वापस से रूट ऑफ करो 2 माइनस -5 का 2 माइनस -5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर. ऐसे करके अगेन तुम्हारा मान लो 6 आता है. फिर तुम CA निकालो, CA का आंसर भी अगेन 6 आता है. तीनों 6 आते हैं. देन यू कैन से दैट सिंस द लेंथ ऑफ ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज एन equilateral triangle. Now in the question that I have sent in the group, you have to prove that the triangle is isosceles. इसका मतलब है कि मान लो एक 6 आएगा, एक और 6 आएगा, और तीसरा 6 नहीं आएगा. ये सपोज आएगा 2√5, रूट में आ सकता है. तो यहाँ पे तुम लिखोगे कि इन दिस ट्रायंगल 2 sides are equal and the third side is unequal, therefore it is isosceles triangle. Okay. Similarly, you may get a question where you may have to prove that that a triangle with say 3 given points, let's say 1,1, 0,7, -2, -1. You may have to prove that this triangle is a right-angled isosceles triangle. Yeah, prove that this triangle is a right-angled triangle. Prove that this triangle is a right-angled triangle. So in that case, what you will do, you will find AB. तुम AB निकालो. मान लो कि ये आया 8 यूनिट्स लिखोगे, सेंटीमीटर नहीं लिखोगे. फिर तुमने BC निकाला. मान लो BC आया से 10 यूनिट्स. फिर तुमने CA या AC निकाला, ये आया 6 यूनिट्स. Now what you will do is that you will use Pythagoras theorem. Now Pythagoras theorem says
that the longest side, इसमें जो longest side है उसको हम लोग hypotenuse लेंगे, that the hypotenuse square must be equal to the perpendicular square plus base square. तो हम लोग ये वैल्यू को यहाँ डाल के देखेंगे कि ये फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक है, हम लोग डालते हैं. तो BC is 10 मान लो, तो इसको ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट साइड है उसको हाइपोटेन्यूज लोगे, इनमें से जो सबसे लंबा है उसको H में लोगे. सो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें तो नहीं पता कि है कि नहीं, बट अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो फिर BC जो है ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा. तो तुम इसको 10, इसको तुम यहाँ पे पुट कर दो 10 स्क्वायर, और तुम P और B कोई भी हो सकता है, तो इट डज नॉट मैटर. तुम इसको भी परपेंडिकुलर ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो. तो इसको ले लो, इट इज 8 स्क्वायर प्लस इसको बेस ले लो 6 स्क्वायर. अगर ये करेक्ट है, मतलब अगर बोथ साइड्स इक्वल आ जाता है, लाइक 100 आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे आ रहा है 64 प्लस 36, और ये भी 100 आ रहा है, मतलब तुम बस लिखोगे सो पाइथागोरस थ्योरम होल्ड्स. So Pythagoras theorem holds here in this sum. Pythagoras theorem is holding. This formula is holding. So we have verified that इस केस में ये वाला formula applicable हो रहा है. It means that this triangle must be a right-angled triangle. ठीक है, तो अगर तुम्हें बोला जाए that using distance formula prove that the triangle is a right-angled triangle, then this is how you will do. You may also be said, you may also be asked that prove that the triangle is a right angled, the triangle is a right angled isosceles triangle. तो right angled isosceles triangle का मतलब है कि तुम्हारा एक साइड होगा मान लो 12, एक साइड होगा 7, एक साइड होगा 7, इस तरह से. मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, परपेंडिकुलर और बेस दो साइड इक्वल होंगे. तुम यहाँ पे देखो तीनों अलग अलग है, लेकिन राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों इक्वल होंगे. वेदिका, कैन वी हैव राइट एंगल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल? इन दैट केस क्या क्या कंडीशन होगा? वेदिका, कैन वी इन केस ऑफ राइट एंगल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या क्या कंडीशन होगा साइड्स का? Vedika, what you don't know? Right angled equilateral triangle क्या हो सकता है? That is my question. Right angled equilateral triangle का मतलब क्या हुआ कि जो मेरा परपेंडिकुलर है वही मेरा बेस है और मेरा हाइपोटेन्यूज भी वही है. तो ये क्या पॉसिबल है? हाइपोटेन्यूज को हमेशा बड़ा होना पड़ेगा. Yes, it's not possible. Equal. So right angled triangle can be scalene triangle as we have. So this is a scalene triangle. क्योंकि यहाँ पे तीनों साइड्स अलग अलग है, तो it can be scalene or it can be isosceles as in this sum. It can be isosceles जिसमें हाइपोटेन्यूज अकेला बड़ा है, बाकी दोनों सेम है. लेकिन ये चीज नहीं हो सकता. अगर ये होगा तो वो ट्रायंगल राइट एंगल्ड नहीं होगा. समझ गए? बिकॉज वैसे भी याद रखो कि एक ट्रायंगल जो इक्विलैटरल है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल 60 60 60 होते हैं. तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल कहां से हो सकता है? इसमें तो राइट एंगल होगा ही नहीं. The moment it becomes an equilateral triangle with all the three sides as equal, in that case each angle will automatically become 60 degree. So there cannot be a 90 degree angle. So right angle triangle is not possible even from angle point of view. And from hypotenuse point of view, hypotenuse को बड़ा होना पड़ेगा, तो वो इक्वल नहीं हो सकता P और B के. ठीक है, तो ये सब अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर रखो. तो तुम लोग ये पार्ट मतलब ये जो है ये पूरा चीज ये कंप्लीट करोगे. अच्छा, हम ये तुम लोग करना एंड देन आई विल मतलब जो नहीं होगा वो हम बता देंगे नेक्स्ट डे. अच्छा, अभी हम थोड़ा सा इसका रिवीजन करा रहे हैं मेंसुरेशन का. So I'm just quickly explaining the concept once more and then giving you a few sums which you can do and send me by tonight or by tomorrow morning. In our syllabus we have cube cuboid mainly,
and अच्छा, बाय द वे कृषांक, आई वाज सेइंग दैट राइट एंगल ट्रायंगल में इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता, ठीक है? ओके सर। वी कैन नॉट हैव अ, बिकॉज़ अगर ये ट्रायंगल इक्विलैटरल हो जाए, तो सपोज हाइपोटेन्यूज इक्वल नहीं होगा, वो ज्यादा ही होगा। हाँ, वो ज्यादा होगा। और दूसरा बात है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल 60 होते हैं। तो हाउ कैन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल बी अ राइट एंगल ट्रायंगल? देयर इज नो राइट एंगल। समझ गए? तो इवन फ्रॉम एंगल पॉइंट ऑफ व्यू, राइट एंगल, an equilateral triangle cannot be right angle triangle and a right angle triangle cannot be equilateral. So both way work करता है ये। Okay. Now just giving you a quick brief of थोड़ा बहुत mensuration and then I'm sending you more sums. हम लोग का सिलेबस में क्यूब क्यूबॉइड है मेनली एक तो, और क्यूब क्यूबॉइड में दिस इज कॉल्ड अ क्यूबॉइड लाइक अ शू बॉक्स। हम लोग का जो सिलेबस में फॉर्मूला है, हम लोग इसमें ये वाला सम्स किए थे, तो इसका वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसका टोटल सरफेस एरिया होगा 2 इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डायगोनल आएगा लॉन्गेस्ट साइड, डायगोनल का फॉर्मूला होगा रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। These three formula are in our syllabus as far as cuboid is concerned. In case the cuboid is symmetrical sort of, or not symmetrical, the cuboid is similar, like all the surfaces are same, then it becomes a cube, जो कि इस तरह से होगा। तो क्यूब विल बी जिसमें कोई साइड छोटा बड़ा नहीं है, सारे साइड्स इक्वल है, यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल है। तो हम लोग तीनों को ए ले लेंगे। हम लोग लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल है, तो तीनों को अलग अलग नाम से नहीं बुलाएंगे, तीनों को ए ले लेंगे, मतलब ईच साइड इज ए। So in that case, volume will become A into A into A. Total surface area will become 2 into A square plus A square plus A square. And 3A square into 2, 6A square. And the length of diagonal will become root of A square plus A square plus A square. Root of A square plus A square plus A square. And a root of 3A square. A square का रूट A होता है, सो ये पार्ट बाहर आ जाएगा, ठीक है? A स्क्वायर का रूट A होता है, सो ये वाला पार्ट बाहर आ जाएगा, इट बिकम्स A, और रूट 3 अंदर रह जाएगा। सो द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज साइड इनटू रूट 3, एंड रिमेंबर A इज ईच साइड। इसके अलावा हम लोग के सिलेबस में है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, विच मीन्स कि क्योंकि 4 वॉल्स जो है वो भी क्यूबॉइड या क्यूब शेप का होता है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स में हम लोग, मान लो कि ये एक रूम है, तुम इसके अंदर हो, तो 4 वॉल्स का मतलब है ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, मतलब ऊपर का और नीचे का पार्ट नहीं लेना। इमेजिन अ शू बॉक्स, उसके ऊपर का और नीचे का पार्ट नहीं लेना, सिर्फ साइड का पार्ट लेना है। तो जब एरिया निकालेंगे तो वी विल रिटेन द सेम फॉर्मूला, बट वी विल नॉट कंसिडर ऊपर वाला पार्ट। ये हम क्या फॉर्मूला लिखें, बट सॉरी, आई हैव रिटन अ रॉन्ग फॉर्मूला। तो LB होगा यहाँ पे, LB प्लस BH प्लस HL, सॉरी, LB प्लस BH प्लस HL होगा। यू कुड हैव करेक्टेड मी, LB प्लस BH प्लस HL होगा, और यहाँ पे होगा, यहाँ पे वही होगा, बिकॉज L इंटू बी इज A स्क्वायर, तो यहाँ पे ये वाला ठीक है। हम लोग एरिया ऑफ 4 वॉल्स जब निकालेंगे तो हम लोग सेम फॉर्मूला रिटेन करेंगे, बट हम लोग 2 इंटू LB नहीं लेंगे, यानी नीचे का लेंथ ब्रेथ ऊपर का लेंथ ब्रेथ नहीं लेंगे। So we will take only 2 into these two, BH plus HL. तो ये याद रखो, और ये पार्ट याद रखो कि LB नहीं लेना तुमको एरिया ऑफ 4 वॉल्स में। हाँ, बुक में इसको अलग से निकाल देते हैं, H कॉमन ले लेते हैं, so if you take H common, you have 2H and then L plus B. But this is useless, this will be a useless burden on your memory. इस फॉर्मूला को अलग से याद रखना is putting too much burden on your mind. Just remember this formula and remember that LB part हटा देना इसमें से when you find area। हम लोग सीलिंग को और फ्लोर को नहीं लेंगे, इसलिए LB पार्ट हटाएंगे। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें बोलता है कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स को भी पेंट करना है और सीलिंग को भी पेंट करना है, तो फिर तुम इसमें सीलिंग का पार्ट ऐड कर दोगे,
यानी प्लस LB कर दोगे सिर्फ एक बार, LB नॉट 2LB. So this is the part in cuboid. अच्छा आई एम तुम लोग जिसका जिसका कृषांग एंड उर्वी तुम लोग का वो प्रीवियस शीट भी बचा हुआ है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो करो और हम तुमको थोड़ा बहुत सम्स इसका भेज रहे हैं, तुम लोग सबको वो कर लो. तो वो करके मेरे को अभी आज रात के अंदर सेंड करो या एटलीस्ट कल तक, कल के अंदर सेंड करो, आज कल सुबह या जो भी. अच्छा इसमें कोई क्वेरी किसी का? ये पार्ट पूरा क्लियर है? विवेक, उर्वी, कृषांग, वेदिका? हाँ सर. तुम इसका सम भेज रहे हो तुम लोग को, ठीक है? हम ग्रुप में डाल दे रहे हैं, वहीं से डाउनलोड कर लो. चार्ज में बताने और पहले का जो है कृषांग, वो पहले का सम्स कर लेना, तो उसका आंसर हम वेरीफाई करके फिर नेक्स्ट डे बता देंगे नहीं होगा तो. ओके ठीक है, आई एम सेंडिंग इन ग्रुप वहाँ पे.